बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाहीन कैडेट फोर्स। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है स्टार्ट करेंगे हम आज ऐसे से इंग्लिश में। और हमारा फर्स्ट ऐसे है ऐसे ऑन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम और बेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ लाइफ। दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप अपनी इस पे ऐसे लिख सकते हैं। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु को एज अ सब्जेक्ट चुनेंगे अगर इस पे ही आ जाए, या फिर अगर ऐसे आ जाए कि जी आप अपनी पर्सनैलिटी जो बेस्ट पर्सनैलिटी है ज़िंदगी की उसके मुतालिक लिखें, तो आप फिर भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु के बारे में लिख सकते हैं एज अ ऐसे। तो चलते हैं हम अपने एसेस की तरफ कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा ऐसे है द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम और माय फेवरेट पर्सनैलिटी। अच्छा, इस ऐसे को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टिप्स आपको बता दूं कि एक तो जब भी आप ऐसे लिखें आप शॉर्ट फिक्रे लिखें। कोई ज़रूरत नहीं है मुश्किल अंग्रेज़ी लिखने की, कोई ज़रूरत नहीं है लंबे फिक्रे लिखने की, ठीक है। तो इसमें ट्रिक ये होती है कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस लिखें ताकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो कम से कम हो, ठीक है। और इस तरह आप जो है एक अच्छा ऐसे जो है लिख सकेंगे और इसके नंबर भी आप फुल सिक्योर करेंगे। तो लेट्स सी, हम स्टार्ट करेंगे। लाइक अ प्रॉफिट मीन्स अ मैसेंजर ऑफ गॉड टू मैनकाइंड। द मिशन ऑफ अ प्रॉफिट्स लाइफ इज टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। यानी कि हजूर पाक सल्लम का जो मिशन था वो क्या था कि वो अल्लाह ताला के वर्ड्स को सेम इसी तरह फैलाएं। द टोटल नंबर ऑफ सच प्रॉफिट्स इज 1,24,000। हम सब जानते हैं कि 1,24,000 पैगंबर जो है वो गुजर चुके हैं। The Prophet of Islam, peace be upon him, was the last messenger of God to the whole world. The Holy Prophet was born in Arabia in 571 AD. He was named Muhammad, peace be upon him. The Arabs were a race of wild tribes. They led a cruel life. Cruel कहते हैं जालिम। They buried their न्यूली बोर्न डॉटर्स अलाइव। उस वक्त ये होता था कि जिंदा अपनी बेटियों को दरगोर कर दिया जाता था। दे इल ट्रीटेड विमेन ऑर्फन्स एंड स्लेव्स। और वो हमेशा अपनी औरतों के साथ, यतीमों के साथ, गुलामों के साथ बड़ा नरवा सलूक करते थे। यानी उस वक्त का जो कबीला था, वो जिस कबीले में पैदा हुए वो कबीला बड़ा एक जालिम किस्म का था और उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। दे वर्शिप्ड आइडल्स, और वो बुतों की पूजा करते थे। They were addicted to wine, adultery, gambling and bloody quarrels. तो वो अक्सर शराब में और जवानों की बीमारियां और इसके अलावा खूनी बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। खूनी लड़ाइयाँ आपस में करते। इसके अलावा आप लिख सकते हैं द होली प्रॉफिट वाज सेंट बाय गॉड टू सेट दीज बैड पीपल राइट। ही हेटेड देयर क्रूअल वेज। उन्होंने इनके जालिमाना जो तरीके थे उनसे नफरत की। ही वर्कड हार्ड टू रिफॉर्म दैम। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको एक इस्लाहात देने की कोशिश की, कानून बताने की कोशिश की। ही चेंज देयर हैबिट्स एंड मैनर्स बाय हिज ओन शाइनिंग एग्जाम्पल्स। और सबसे बड़ी बात कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एग्जाम्पल्स को कोट करके और अपने आप को एक एज एग्जाम्पलरी पेश करके और उनके रस्तों को चेंज किया। He taught them to speak the truth, to show mercy to the poor and the sufferers, to respect women, and to be kind of children. At the age of 40, Muhammad Sallam had revelation. यानी हज़ूर पाक सल्लम को 40 साल की उम्र में वही नाजिल हुई। By dint of this high character, nobility of mind, his truthfulness and broad humanity, he gained more disciples. He began his great missionary work and started preaching the gospel of God. His followers grew from day to day. दिन ब दिन उनके पैरोकार जो है वो बढ़ते गए।
The Holy Prophet was called Sadiq, उन्हें अमीन के नाम से पुकारा जाने लगा, and Amin, even by his enemies because of his honesty and straightforwardness. The Prophet married a widow, Khatija, by name, who embraced Islam and stood by the Holy Prophet throughout her life. The old idol worshippers tried their best to harm and tease him. They wanted even to kill him. The Prophet fled to Medina in the company of Hazrat Abu Bakr. This day of Exodus marks the dawn of the Islamic Hijrah. Medina became the center of the Islamic activity of the Prophet. He gained many followers there. He mobilized them into a small army. He challenged several hundred of thousands of his enemies with the help of that small band and inflicted defeat after defeat upon them. At last, the Holy Prophet entered Mecca as a victor. He showed grace and mercy to all the Meccans and proclaimed general amnesty. Thus, he set a shining example of humanity and high-mindedness before the world. The Prophet taught his followers a simple code of life. He wanted them to live peacefully, serve others, speak the truth, and help the needy. His life is a living source of inspirations to the world. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time. No life history of any man has such an inspiring record of the day-to-day events as the simple but stirring story of the Holy Prophet, peace be upon him. स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर था, इस पे आप ऐसे लिख सकते हैं. अच्छा, ये मतलब थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, लेकिन मतलब आप इतने सेंटेंस, कम से कम 20 सेंटेंस जो है वो आपको याद होने चाहिए, ताकि आप एक नॉर्मल जो पेज होता है A4 साइज़ का, तो वो आप अगर एक पूरा लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छा ऐसे जो है वो लिखने के काबिल हो चुके हैं. ठीक है, तो इसको याद करें, नोट करें, और इसमें जो मैक्सिमम इसको याद कर सकेंगे तो आपको फ़ायदा है. और मिस्टेक्स कम से कम करें, शॉर्ट सेंटेंसेस को याद करें. ठीक है, तो आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और ये तमाम ऐसे मैं वो आपको दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और अक्सर आते रहते हैं. तो खुश रहें और दुआओं में याद रखें. वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और अगर आप पहली दफ़ा इसको देख रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी दोस्तों को भी बताएं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें और कैड कॉलेज को ज्वाइन कर सकें. अपना ख्याल रखें. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.